केबल नेटवर्क का स्पेशल ऑफर। अब पाए बीटीवी का सेट टॉप बॉक्स और वो भी बिल्कुल फ्री। किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन चार्ज भी नहीं, तो आज ही लगवाए बीटीवी केबल नेटवर्क का सेट टॉप बॉक्स। हमारा पता बीटीवी केबल नेटवर्क, एशिया प्लाजा कॉम्प्लेक्स, हनुमान चौक, बालाघाट। अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर इन नंबर पर व्हाट्सएप करें 9300660099 या 8906395555 इस नंबर पर। ये ऑफर सिर्फ 6 महीने का स्मार्ट पैकेज लेने पर लागू है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिले में भाजपा के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, जिसके बाद पार्टी के निर्देशों के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी कार्यों में भी जुट गए हैं। लेकिन जिले की 2 विधानसभाओं में भाजपा के टिकट वितरण को लेकर चल रहा अंतर्द्वंद अब पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में बालाघाट जिले के लिए 19 अक्टूबर का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन ही भाजपा के 2 पूर्व विधायकों का इस चुनावी रण में उतरने का फैसला जनता के सामने आ जाएगा। बता दें कि गत 17 अगस्त से जिले में भाजपा के अंदर टिकट वितरण को लेकर भारी द्वंद देखा जा रहा है। 17 अगस्त को भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें भाजपा ने सर्वप्रथम लांजी में बड़ा धमाका करते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी को भाजपा प्रत्याशी बनाकर चुनावी रण में उतार दिया था, जिसके बाद से ही लगातार लांजी में भाजपा 2 फाड़ में बट गई है। यहां एक और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे सबका साथ होने की बात कहते हुए चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक रमेश भटेरे सहित भाजपा के कई स्थानीय नेता और भाजपा भाजयुमो पदाधिकारी भी खुलकर पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जबकि कुछ इसी प्रकार की स्थिति 15 अक्टूबर से जिले की वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। यहां भी निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल पार्टी के शीर्ष नेताओं को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने जिले के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को स्वार्थी तक कह डाला। जबकि पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल के अलावा वारासिवनी क्षेत्र के कई स्थानीय नेता भी प्रदीप जायसवाल की भाजपा में एंट्री से नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में रूठों को मनाने और अंदरूनी चल रहे द्वंद्व को समाप्त करने पार्टी आगे क्या फैसला लेती है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वारासिवनी और लांजी भाजपा के दोनों ही पूर्व विधायकों डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और रमेश भटेरे अपना फैसला 19 अक्टूबर को जनता को बताने जा रही हैं। बता दें कि रमेश भटेरे ने 19 अक्टूबर को लांजी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आम सभा का आमंत्रण पूरे क्षेत्र में पहुंचाया है, जिसमें बड़ी संख्या में भटेरे समर्थक और लांजी क्षेत्र के कई भाजपा नेताओं के पहुंचने का अनुमान है, जहां वह आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनावी रण में उतरने के मामले में फैसला लेंगे, जिसकी उम्मीद भी अधिक दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर वारासिवनी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भी 19 अक्टूबर का दिन अपने फैसले को लेकर तय किया है। एक जानकारी के अनुसार वारासिवनी में भी 19 अक्टूबर को पवार मंगल भवन में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें वारासिवनी भाजपा नेता निरंजन बिसेन, छगन हनवत, ओमकार बिसेन, शैलेंद्र सेठी, अन्य भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी हो सकती है, जिसमें भी आगामी चुनावी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जहां पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल को भी इस चुनावी रण में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारा जा सकता है। हालांकि यहां यह भी बता दें कि वारासिवनी विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से प्रदीप जायसवाल की भाजपा में एंट्री हुई है और 16 अक्टूबर को जिले के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रत्याशी की सूची को लेकर जो बयान दिया है, उसे देखकर कयास लगाई जा रही है कि विधायक प्रदीप जायसवाल ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे, जिसके बाद अब वारासिवनी विधानसभा में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल हो गई है। ऐसे में 19 अक्टूबर का दिन जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इस मामले में चुनाव प्रबंधन समिति के जिला संयोजक रमेश रंगलानी ने चर्चा के दौरान कहा कि लांजी में टिकट वितरण को लेकर चल रहा विरोध निश्चित ही काफी लंबा हो गया है। रमेश भटेरे को मनाने की कोशिश अब तक विफल ही रही है, लेकिन उम्मीद है कि रमेश भटेरे पार्टी के खिलाफ निर्णय नहीं ले सकते। वहीं योगेंद्र निर्मल भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। देखिए क्या है कि थोड़ा लांजी की स्थिति गंभीर हो रही है। मैं समझता हूं
कि लांजी में इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था, जो अभी तक, क्योंकि एक बार हाईकमान के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। मुझे लगता अब एबी फार्म आने के बाद तो मुझे लगता है कि फिर शायद अधिकांश तो कार्यकर्ता अपने कमल के पीछे ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कमल के खिलाफ जाएंगे। 19 तारीख को जो है एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है बालाघाट जिले के लिए। दोनों विधानसभाओं में वारासुनी, जैसा मैंने जिक्र किया, वारासुनी और लांजी में दोनों पूर्व विधायक जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं की एक आम सभा बुला रहे हैं, जहां पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो मन बना चुके हैं। अभी तो केवल बातें चल रही है, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। जब तक सामने बात ना आए तो अभी बोलना तो ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन अभी से अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई निर्दलीय लड़ेंगी, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी को नुकसान करने के लिए कुछ करेगा, मुझे ऐसा लगता है। रमेश बटेरिया से लगातार बात चल रही है आपकी भी, और पार्टी स्तर पे भी लगातार बात चल रही है। अभी तक जो है उनको मनाना सफल नहीं हो पाया पार्टी के। हाँ, अभी तो नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव तो नहीं लड़ेंगे वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, 3 बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। तो मुझे लगता है कि भाई उनको भी थोड़ा सा ये बात खुद भी थोड़ा सा महसूस करना चाहिए कि एक बार यदि नहीं मिली टिकट तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ लुट जाता है आदमी का। समय आएगा, किसी का भी समय खत्म नहीं होता है, और सब्र करेंगे तो समय उनका फायदा ही करेगा।